बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस ऑफ इकरा हुफ़ाज़ बॉयज़ सेकेंडरी स्कूल, अ प्रोजेक्ट ऑफ इकरा एजुकेशन सिस्टम। लेक्चर नंबर 2 है आज हमारा क्लास 9th एंड 10th में मैथमेटिक्स यूनिट नंबर 7 हम पढ़ रहे हैं मैट्रिसेस। डियर स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस पर। सबसे पहली जो टाइप है वो स्क्वायर मैट्रिक्स है। मैं उम्मीद करता हूँ इससे पहले जो पहला लेक्चर था वो आप लोग रजिस्टर में उतार चुके होंगे, और आज जो हमारा लेक्चर हो रहा है टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस का, इंशाल्लाह इसे मुकम्मल करने के बाद हम आपको होमवर्क देंगे एक्सरसाइज 7.1 जो कि ऑब्जेक्टिव पर मुश्तमिल है, और हमारे पास कुछ ब्लैंक्स हैं, उसको देखेंगे, आप उसको मुकम्मल कर लीजिएगा। एक्सरसाइज उसी वक्त आप इजीली कर सकेंगे जब आप टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस को समझ लेंगे। सबसे पहले हम आइए देखते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स को। स्क्वायर मैट्रिक्स में क्या चीज़ होती है इसे समझ लीजिए। किसे कहते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स? इफ़ द नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम, इफ़ द नंबर ऑफ रोज एंड columns in a matrix, columns in a matrix are equal। अगर नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम मैट्रिक्स में इक्वल हो उसे हम कहते हैं द मैट्रिक्स इज कॉल्ड स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स की क्या डेफिनेशन होगी? नंबर ऑफ रोज और कॉलम्स। एक ऐसे मैट्रिक्स में अगर नंबर ऑफ रोज और कॉलम्स दोनों बराबर हों तो उसे हम स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं। इन शॉर्ट मैंने ये लिख दिया यहाँ पर, नंबर ऑफ रोज बराबर है नंबर ऑफ कॉलम्स के, नंबर ऑफ कॉलम्स के। ओके स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ रोज बराबर है नंबर ऑफ कॉलम्स के। एग्जाम्पल आप देख लीजिए, कैपिटल से हम यहाँ पे डिनोट करते हैं इसको, कोई भी लेटर आप लिख सकते हैं, कैपिटल ABCD, कोई भी अल्फ़ाबेट आप ले सकते हैं। 3, 5, 6 एंड 8। अब आप देख रहे होंगे जितनी नंबर ऑफ रोजेज हैं 1 and 1 2, और इतने ही हमारे पास 1 and 1 2 कॉलम्स हैं, तो लिहाजा ऑर्डर क्या हुआ 2/2 का। 2 रोज बराबर है 2 कॉलम्स के, जितनी रोज हैं इतनी ही कॉलम्स हैं हमारे पास। तो स्क्वायर मैट्रिक को हमने क्या समझा? नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स दोनों बराबर होती हैं, उसे हम क्या कहते हैं? स्क्वायर मैट्रिक्स। इसी तरह से डायगोनल मैट्रिक्स की तरफ हम आते हैं। डायगोनल मैट्रिक्स को समझ लीजिए। अ स्क्वायर मैट्रिक्स विद ऑल एलिमेंट्स 0, एक ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स जिसमें तमाम के तमाम एलिमेंट 0 हों, एक्सेप्ट सिवाय एलिमेंट इन द लीडिंग डायगोनल। लीडिंग डायगोनल के तमाम एलिमेंट जो है क्या हो? 0 हो, इज कॉल्ड आ डायगोनल मैट्रिक्स। लीडिंग डायगोनल को हमें समझना होगा। लीडिंग डायगोनल किसे कहते हैं? मैंने एक फिगर यहाँ बनाई है जिसका मैंने नाम रखा है ABC एंड D। ये हमारे पास ये जो लाइन A से लेकर D तक जो जा रही है, ये हमारे पास, इसे हम क्या कहेंगे? लीडिंग डायगोनल ऑफ AD। डायगोनल तो ये भी है और इसे भी डायगोनल कहते हैं। यहाँ से अगर कोई लाइन आ जाए इसे भी डायगोनल कहते हैं, लेकिन ये वाली जो लाइन होगी A से D तक, इसको लीडिंग डायगोनल कहते हैं। लीडिंग डायगोनल भी कहा जाता है। मेन डायग्राम MAIN, मेन डायग्राम भी कहते हैं, मेन डायगोनल भी कहते हैं, प्रिंसिपल डायगोनल भी कहते हैं। लिहाजा लीडिंग डायगोनल किसे कहते हैं? A और D जो है वो हमारे पास क्या हुआ? लीडिंग डायगोनल, और इसको मेन डायगोनल भी कहते हैं और प्रिंसिपल डायगोनल भी कहते हैं। एग्जाम्पल मैंने ये लिखी है, कोई भी अल्फ़ाबेट ले लें आप। A = 9007। अब ये जो हमारे पास है, सिवाय लीडिंग डायगोनल के तमाम एलिमेंट्स क्या होंगे? 0 होंगे। ओके, ये डायगोनल तो ये भी है और ये भी है, लेकिन लीडिंग डायगोनल क्या है? इस वाले, इनको हम लीडिंग डायगोनल कहेंगे। सेकंड आप देख लीजिए,
अब आप देखें -2 0 0 0 5 0 0 0 7, अब ये जो हमारे पास है ये क्या है, हमारे पास लीडिंग डायगोनल है। ये लीडिंग डायगोनल जो है हमारे पास ये 0 नहीं है। इसके अलावा लीडिंग डायगोनल के अलावा तमाम के तमाम एलिमेंट जो हैं वो 0 हों, उसे हम क्या कहते हैं, डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स किसे कहते हैं, एक ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स जिसके तमाम के तमाम एलिमेंट जो हों क्या हों, वो 0 हों, सिवाय एलिमेंट इन द लीडिंग डायगोनल। लीडिंग डायगोनल के तमाम एलिमेंट्स देख रहे हैं आप 0 है, इसके अलावा ये लीडिंग डायगोनल है, इसके अलावा तमाम के तमाम एलिमेंट्स 0 हैं। ओके स्टूडेंट्स, अब हम आते हैं स्केलर मैट्रिक्स की तरफ। नंबर 3, आर डायगोनल मैट्रिक्स of all whose diagonals elements are equal is called a scalar matrix. A diagonal matrix all of whose diagonal elements are equal. जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं, डायगोनल की क्या बात हमने बताई आपको, ए और डी जो है ये डायगोनल है, तो डायगोनल मैट्रिक्स जो है इसमें क्या है, डिफरेंट है, और वहाँ पर बात क्या की जा रही है, डायगोनल एलिमेंट्स आर इक्वल, बिल्कुल सेम होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए, इज कॉल्ड अ स्केलर मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स जो है वो बिल्कुल सेम होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। 4 और 4 आप देख रहे हैं इक्वल है, एग्जाम्पल हमने लिखी है, फिर बी एग्जाम्पल हमने लिखी है, देख रहे होंगे आप -6 ये क्या है हमारे पास, डायगोनल एलिमेंट जो है वो हमारे पास क्या है, वो सेम है, सेम होने चाहिए, तो उसे हम क्या कहेंगे, स्केलर मैट्रिक्स। इसी तरह से अब हम आते हैं नंबर 4 की तरफ, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स किसे कहते हैं, इफ द नंबर ऑफ रॉज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स, नंबर ऑफ रॉज और नंबर ऑफ कॉलम्स जो है इन अ मैट्रिक्स आर नॉट इक्वल। नंबर ऑफ रॉज और नंबर ऑफ कॉलम्स एक ऐसे मैट्रिक्स में जिसमें नंबर ऑफ रॉज और नंबर ऑफ कॉलम बराबर ना हो, नॉट इक्वल, द मैट्रिक्स, ऐसे मैट्रिक्स को इज कॉल्ड रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। इस ऐसे मैट्रिक्स को हम क्या कहते हैं, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। मैंने यहाँ पे आपको बता दी बात, नंबर ऑफ रॉज इज नॉट इक्वल टू, ये साइन इज नॉट इक्वल टू का है, नंबर ऑफ कॉलम्स इज नॉट इक्वल, ओके, नंबर ऑफ कॉलम्स आप देख रहे होंगे। एग्जाम्पल मैंने लिखी है, सी, कोई भी कैपिटल लेटर ले लीजिए आप, 2 3 5 1 6 8, इसमें आप देख रहे होंगे हमारे पास ये एक रो है और ये सेकंड रो है, 2 रोजीज हैं, जबकि कॉलम्स आपके पास 1 2 एंड 3 कॉलम्स है, तो नंबर ऑफ रोज जितने हैं इतनी नंबर ऑफ कॉलम्स नहीं है। ऑर्डर में हमने क्या लिखा, रोज कितने हमारे पास 1 एंड 1 2 रोज इज नॉट इक्वल टू 1 2 3 कॉलम्स, 3 कॉलम्स के। यहाँ पे आपको क्या लिखना है स्टूडेंट्स, कॉलम्स, रोज इज नॉट इक्वल टू कॉलम्स। अच्छा, इसी तरह से इसमें एक बात और सुनते हुए चले जाएं, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स जो है उसकी 2 टाइप्स भी होती हैं, रो मैट्रिक्स और कॉलम मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स में हमेशा एक रो होगी और नंबर ऑफ कॉलम्स जो है वो 2 या 2 से ज़्यादा होंगी। ओके स्टूडेंट्स, रो मैट्रिक्स में एक रो और नंबर ऑफ कॉलम जो है वो 2 या 2 से ज़्यादा, जबकि कॉलम मैट्रिक्स में, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स में सबसे पहली बात हमने आपको बताई 2 टाइप्स होती हैं, रो मैट्रिक्स और कॉलम मैट्रिक्स। सबसे पहले मैं रो मैट्रिक्स को आपको बता रहा हूँ। रो मैट्रिक्स में एक रो और नंबर ऑफ कॉलम जो है 2 या 2 से ज़्यादा होती है। इसी तरह से कॉलम मैट्रिक्स में एक कॉलम और नंबर ऑफ रोज जो है वो 2 या 2 से ज़्यादा होते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, मैं आपको एग्जाम्पल भी दे देता हूँ, रो मैट्रिक्स की एग्जाम्पल। जैसे हमारे पास एग्जाम्पल आप ले लीजिए 2 3, ये रो मैट्रिक्स की एग्जाम्पल है। रो मैट्रिक्स की एग्जाम्पल 2 3, मतलब 1
रो है, 2 कॉलम है, 1 and 1 2 कॉलम। ओके, इसी तरह से 4 6 and 1। अब आप बताइए, 1 रो है और 3 कॉलम्स, मतलब इसमें हमने आपको बात बताई, रोज जो हैं वो 1 ही रहेंगी। रो मैट्रिक्स में रोज 1 ही रहती हैं, जबकि कॉलम्स जो है 1 and 1 2 1 2 3 2 या 2 से ज़्यादा कॉलम्स होते हैं इसमें। 1 रो एंड कॉलम्स 2 और मोर, 2 और 2 से ज़्यादा। ओके, जबकि कॉलम मैट्रिक्स में कॉलम मैट्रिक्स में 2 and 3, तो हमारे पास कितनी रोज हैं? 1 कॉलम है और नंबर ऑफ रोज जो है 1 कॉलम है और 2 रोज़ हैं, 2 रोज और 1 कॉलम। पहले हम रोज को लिखते हैं, तो रो को पहले लिख लेते हैं और कॉलम बाद में। 1 and 1 2 रोज और 1 कॉलम। ओके, एक और एग्जाम्पल हम इसकी देख लेते हैं। हम एग्जाम्पल एक और देखते हैं इसकी, 1 5 and 7, ये 3 लिख लेते हैं। 1 5 and 7, तो हमारे पास रोज कितनी है? 1 2 3 रोज और कॉलम 1 कॉलम। तो लिहाजा इसमें क्या बात होती है कि रोज जो हैं वो 1 कॉलम और रोज जो है 2 और मोर। 1 कॉलम और रोज जो है वो हमारे पास 2 और मोर। ये रेक्टेंगुलर की जो है टाइप्स है, रो मैट्रिक्स और कॉलम मैट्रिक्स। ओके स्टूडेंट्स, आइए आगे देखते हैं हम। 5th 5 जो है हमारे पास टाइप्स, नंबर ऑफ यूनिटरी मैट्रिक्स, यूनिट मैट्रिक्स को देखते हैं। आइए जी स्टूडेंट्स, अब हम 5 की तरफ आते हैं। टाइप्स 5, नंबर 5 में यूनिट मैट्रिक्स है, उसे आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी कहते हैं। द मैट्रिक्स ऑफ द फॉर्म 1 0 0 1 इज कॉल्ड यूनिट मैट्रिक्स। 1 0 0 1 की फॉर्म में अगर हो हमारे पास तो उसे आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी कहते हैं और यूनिटरी मैट्रिक्स भी कहते हैं। एग्जाम्पल में मैंने लिखा है I2 1 0 0 1, I2 आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 by 2। इसी तरह से I3 1 1 1 आप देख रहे होंगे 1 0 0 1 की फॉर्म में। 1 3 इज इक्वल टू 3 by 3 क्या है? ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 by 3, मतलब ऐसा मैट्रिक्स जो कि 1 0 0 1 की फॉर्म में लिखा हुआ उसे आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी कहते हैं और यूनिट मैट्रिक्स भी कहते हैं। ओके स्टूडेंट्स, लास्ट वन हमारे पास है नल मैट्रिक्स। अ मैट्रिक्स ऑल ऑफ हुज एलिमेंट्स आर 0, तमाम के तमाम एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें तमाम के तमाम एलिमेंट्स जो है 0 हों उसे इस कॉल्ड अ नल मैट्रिक्स कहते हैं। एग्जाम्पल मैंने आपको यहाँ पे लिखकर दिखा दिया है, कैपिटल लेटर से G से मैंने इसको डिनोट किया है और तमाम के तमाम एलिमेंट्स हमारे पास 0 हैं। ओके स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ ये लेक्चर आपको क्लियर हुआ होगा। अब आप एक्सरसाइज 7.1 होमवर्क नोट कर लीजिए। होमवर्क आपका जो होगा वो बुक में ही आपको ये होमवर्क करना है और ऑब्जेक्टिव टाइप है, इसको आप ट्राई करें। डू एक्सरसाइज 7.1। 7.1 आप कंप्लीट कर लीजिएगा। ऑब्जेक्टिव टाइप है ये। अगर फिर भी कोई कन्फ्यूजन हो तो मैसेज या व्हाट्सएप के ज़रिए से आप पूछ सकते हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।